हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे, खुश होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इससे पहले हमने उत्तराखंड का हिस्ट्री का पूरा वन शॉट वीडियो किया था, जिसमें क्या कहते हैं हमने क्वेश्चन आंसर्स भी किए थे। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या फिर जितने भी प्रोबेबल आस्किंग जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सब हमने किए थे। और हमने पूरा उत्तराखंड की हिस्ट्री को वन लाइनर्स की फॉर्म में देखा था, जो भी फैक्ट एग्जाम में आ सकते हैं, जो भी फैक्ट एग्जाम में आने लायक है और जिनका आना संभावित है, वो सब चीजें हमने देखी थी। हमने ज्यादा एक्सप्लेनेटरी फॉर्म नहीं रखा था वीडियो का, हमने बस वन लाइनर फॉर्म रखा था, फिर भी काफी लंबा वीडियो हो गया था। पर आप लोगों ने उसको काफी पसंद किया, तो इसीलिए मैं आपके लिए सेकंड वन शॉट वीडियो लेके आई हूँ, जो कि है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का जितना भी शासनिक और प्रशासनिक ढांचा है, हम उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। ये और भी ज्यादा वन लाइनर फॉर्म होगा, बिकॉज मैंने ये आपके लिए बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले देखा, समझा, उसके हिसाब से तैयार किया। क्योंकि मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उसी से ही आसपास की इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए दे रही हूँ। बिकॉज ना ज्यादा पढ़ना जरूरी होता है, ना कम पढ़ना जरूरी होता है, अप्रोप्रिएट पढ़ना जरूरी होता है, जितना जितना एग्जाम की मांग होती है तो हम उतना ही पढ़ेंगे। और लास्ट में यहाँ पे मैंने फिर से वही क्वेश्चन आंसर्स लगाए हैं आपके लिए, जो कि परीक्षा वाणी से ही डायरेक्ट उठाए हैं मैंने। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे उनमें से कुछ अलग क्वेश्चंस भी होंगे। उसमें ये वीडियो आप करने के बाद देखेंगे कि आपके वो सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो से सॉल्व हो जाएंगे, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं आज अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रीफ ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड का शासनिक और प्रशासनिक ढांचा, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ उत्तराखंड। तो इससे हमारा हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड कंप्लीट हो गया। आज हमारा पॉलिटी ऑफ उत्तराखंड कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो हमने दो मेजर एस्पेक्ट ऑफ उत्तराखंड के कंप्लीट कर लिए हैं। करंट अफेयर्स पे मैं आपके काम कर रही हूँ, करंट अफेयर्स भी आपके लिए जल्दी आपके सामने आ जाएंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, सो शुरू करते हैं अपना उत्तराखंड का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रीफ, यानी कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में आप जानते हैं कि उत्तराखंड को दो मंडल में बांटा गया है। सबसे पहला है कुमाऊं मंडल और एक है गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल में हमारी 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और गढ़वाल मंडल में हमारी 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कुमाऊं मंडल का जो हेडक्वार्टर है वो नैनीताल है, गढ़वाल मंडल का हेडक्वार्टर पौड़ी गढ़वाल है। ठीक है, ये स्टैब्लिश हुआ था, यानी कुमाऊं मंडल का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1854 में और गढ़वाल मंडल का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1969 में। ये हुआ है अंग्रेजों के वक्त और ये हुआ है आजादी के बाद। ठीक है, कुमाऊं मंडल में 6 डिस्ट्रिक्ट कुछ इस प्रकार है: नैनीताल, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़। ठीक है, और गढ़वाल मंडल में 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो है उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, चमोली। डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आपको याद रखने नहीं है, जरूरी नहीं है, बस आप एक तरीके से उत्तराखंड का मैप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कौन सी 6 डिस्ट्रिक्ट हमारी कुमाऊं में आती है, कौन सी 6 डिस्ट्रिक्ट हमारी गढ़वाल में आती है। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश का री इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। उत्तराखंड शुरू से ही नहीं बना था, उत्तराखंड जो था वो उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था। 2000 से पहले उत्तर प्रदेश का जो हिली एरिया था वही था हमारा उत्तराखंड। तो 2000 से काफी पहले से, इवन हमने हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड में जब हमने देखा था ना उत्तराखंड का फ्रीडम मूवमेंट इन द स्टेट, उत्तराखंड का आंदोलन, उसमें हमने देखा था। इवन हम अगर हम याद करें तो 1936 के आसपास हमारे उत्तराखंड बनने की मांग उठने लग गई थी श्रीदेव सुमन के द्वारा। श्रीदेव सुमन ने एक संघ की स्थापना करी थी, इसका नाम था गणदेश सेवा संघ, है ना, याद है ना आपको, गणदेश सेवा संघ की स्थापना करी थी श्रीदेव सुमन ने। इसका एक ही टारगेट था, इस सेवा संघ का, इस ऑर्गेनाइजेशन का एक ही टारगेट था कि जो उत्तर प्रदेश है उसके हिली वाले एरियाज को निकालकर एक अलग राज्य बनाया जाए, एक पृथक राज्य, एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए। तो उत्तर प्रदेश के 13 हिमालय जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 को भारतीय गणतंत्र के 27वें हिमालय और 11वें मतलब 27th तो भारतीय गणतंत्र का ये स्टेट था। ठीक है, और 11th जो था ये हिमालयन स्टेट था। ठीक है, बना दिया गया उत्तरांचल।
उत्तरांचल इसका नाम था शुरू में, ठीक है, जो कि 1 जनवरी 2007 से इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। आज उसी के बारे में हम देखेंगे, इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे और आप इसी मटेरियल से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे, ये बात बहुत ज्यादा श्योर है, ठीक है। तो आप प्लीज हिस्ट्री वाली वीडियो भी देखिए। हम उत्तराखंड का जो पृथक राज्य बनने का आंदोलन है हिस्ट्री वाले पार्ट में देख चुके हैं, आज हम उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश री एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2000 पारित होता है, जुलाई एक्ट कहते हैं, इस जुलाई एक्ट भी कहते हैं, जुलाई में प्रेजेंट होता है, ठीक है। 27 जुलाई 2000 को जॉर्ज कमेटी द्वारा लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में यानी कि पार्लियामेंट के लोअर हाउस में रखा प्रस्तावित किया जाता है। 29 जुलाई 2000 को पंतनगर का दौरा किया जाता है और यह निश्चित किया जाता है कि हाँ, पंतनगर भी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में शामिल होगा। उस समय लोकसभा के स्पीकर थे GMC बलयोगी, ठीक है, और ये आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, चिंता मत कीजिए। ये एक्ट पास हुआ था लोकसभा में 1 अगस्त 2000 को। प्रस्तावित कब किया गया था? 27 जुलाई को पास होता है, 1 अगस्त को राज्यसभा में भेज दिया जाता है, 10 अगस्त को राज्यसभा में भी पास हो जाता है। और उस वक्त राज्यसभा के चेयरमैन कौन थे? श्री कृष्णकांत, ठीक है, श्री कृष्णकांत, ये चीज आपको याद रखनी है। लोकसभा के स्पीकर कौन थे? GMC बलयोगी, और राज्यसभा के उस वक्त चेयरमैन कौन थे? श्री कृष्णकांत, ठीक है। प्रेसिडेंट, और आप जानते हैं कि ये पार्लियामेंट को अधिकार होता है किसी भी राज्य को बनाना और गठित करना, ठीक है, और अंडर आर्टिकल 2 और 3, ओके, अंडर आर्टिकल 3 ऑलरेडी स्टेट जो होते हैं वो ये हमने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में, अंडर आर्टिकल 2 और 3 पार्लियामेंट को अधिकार होता है किसी भी राज्य में से कोई राज्य काट कर बनाना और उसका नाम परिवर्तित करना, उसकी बाउंड्रीज डिसाइड करना, उसका एरिया डिसाइड करना, सब कुछ डिसाइड करना, ठीक है। तो देखिए लोकसभा में पारित हुआ 1 अगस्त 2000 को पास हुआ, राज्यसभा में पास होता है 10 अगस्त 2000 को। चेयरमैन और स्पीकर आपको याद रखने हैं। प्रेसिडेंट ने अपना अप्रूवल दिया 28 अगस्त 2000 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी ऐसी डेट ऑलरेडी पूछी गई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है। और उस समय के प्रेसिडेंट कौन है? KR नारायण, KR नारायण उस समय के प्रेसिडेंट है, ये आपको याद रखना है। और ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि जब हमारा उत्तराखंड स्टेट बना तो उस समय प्रेसिडेंट कौन थे कंट्री के? वो थे KR नारायण। उत्तराखंड का फॉर्मेशन हो जाता है 9 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड का फॉर्मेशन हो जाता है एज उत्तरांचल, याद रखना है, यहाँ पे मैंने उत्तराखंड लिखा है पर आपको याद रखना है उत्तरांचल के रूप में इसका गठन होता है। 27वां राज्य बनता है इंडिया का, और 11वां राज्य बनता है हमारा हिमालयन राज्य, 11 हमारा हिमालयन राज्य बनता है, ठीक है। इंटरिम विधानसभा, यानी कि अभी विधानसभा निर्वाचित नहीं हुई है, अभी विधानसभा के इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो कुछ समय के लिए इंटरिम विधानसभा बनाई गई, उसका गठन भी स्टेट के गठन के साथ ही कर दिया गया। उसको प्रेसाइड किया प्रकाश पंत ने। उस वक्त 30 मेंबर थे विधानसभा में। पहला सेशन विधानसभा का 9 जनवरी 2001 को शुरू होता है, इसी इंटरिम विधानसभा का। अपनी उत्तराखंड की वेबसाइट बनाई गई 4 मई 2001 को, ठीक है। वेबसाइट ये है www.ukvidhansabha.ukgovernment.in, ठीक है। डिलिमिटेशन यानी कि सीटों का परिसीमन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 3 नवंबर 2001 को सीटों का परिसीमन किया गया, और एक बार परिसीमन फरवरी 2008 को भी हो रखा है, ठीक है। यानी कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितनी सीटें होंगी, ये होता है डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन के बाद जो सीटें हैं विधानसभा की वो 71 कर दी गई, 70 जो है वो निर्वाचित होंगी और 1 होंगी नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। अब ये लेकिन एक ही नॉमिनेटेड सीट जो है वो एलिमिनेट कर दी गई है, अब से पूरी कंप्लीट सीट जो है हमारी उत्तराखंड की विधानसभा में 70 है, ठीक है। याद रखेंगे ये चीज। एक इंपॉर्टेंट नोट रखिएगा, पहले स्पीकर जो थे उत्तराखंड के वो यशपाल आर्य थे, उत्तराखंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड स्पीकर, ठीक है। और इंटरिम स्पीकर कौन थे? प्रकाश पंत, अभी मैंने आपको बताया इंटरिम स्पीकर थे प्रकाश पंत, और इलेक्टेड स्पीकर कौन बने हैं? यशपाल आर्य। पहले गवर्नर कौन बने हैं? सुरजीत सिंह बरनाला। पहले चीफ मिनिस्टर इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर है नित्यानंद स्वामी, और सेकंड चीफ मिनिस्टर इंटरिम गवर्नमेंट के बने थे भगत सिंह कोश्यारी। यह चीज आपको याद रखनी है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड तो आपको आंसर देना है नित्यानंद स्वामी। अगर आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड तो आपको आंसर देना है ND तिवारी, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जितने भी हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हुए हैं वो देख लेते हैं। आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस पहला इलेक्शन आपको ध्यान देना है कि 14 फरवरी 2002 को हुआ। ये बस एक आपकी क्रोनोलॉजी बनी रहे, इसलिए मैंने आपको ये डेट्स यहाँ पे लिख के दे दी है। याद रखना है पहली लेजिस्लेटिव फॉर्मेशन कब होता है, 15 मार्च 2002 को होता है। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इलेक्टेड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर कौन बने, यशपाल आर्य बने। वाइस स्पीकर कौन बने, विजय वर्धवाल बने। और ये विजय वर्धवाल से ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी पूछा गया है। पहले चीफ मिनिस्टर कौन बने, इलेक्टेड एनडी तिवारी। और पहले चीफ मिनिस्टर इंटरिम गवर्नमेंट कौन थे, नित्यानंद स्वामी। ठीक है, ये आप देखेंगे यहाँ पे। प्रेसिडेंट रूल लगता है उत्तराखंड में 27 मार्च 2016 से लेके 11 मई 2016 तक 46 दिन का प्रेसिडेंट रूल लगता है। और ये भी उत्तराखंड पीसीएस से पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कितने दिन का प्रेसिडेंट रूल लगा स्टेट में, लगा 46 दिन का। 27 मार्च 2016 से लेकर हमारा 11 मई 2016 तक 46 दिन का प्रेसिडेंट रूल लगा। ठीक है, और उस समय प्रेसिडेंट रूल लगा, उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, प्रणब मुखर्जी। ठीक है, 31 दिसंबर 2006 को उत्तरांचल का नेम चेंज एक्ट प्रस्तावित हुआ लोकसभा में। और 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड की कैपिटल, 2 कैपिटल बनाई गई। समर कैपिटल गैरसैंण बनी, ठीक है, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। 20 जून 2020 में ये बनी, मतलब इसमें कामकाज चालू हुआ। और विंटर कैपिटल यानी कि शीतकाल राजधानी हमारी देहरादून है। ठीक है, 2 लैंग्वेज है हमारे पास, हिंदी और संस्कृत। संस्कृत को 2010 में इंक्लूड किया गया एज अ स्टेट लैंग्वेज। स्टेट सिंबल क्या है, एम्बलम उत्तराखंड का है एक डायमंड शील्ड है इस तरीके की। ठीक है, एक डायमंड शील्ड है, व्हाइट बैकग्राउंड है, ब्लूज के बॉर्डर्स हैं। ठीक है, और माउंटेन पीक्स डिजाइन की गई हैं इस तरीके से। और 4 गंगा की लहरें हैं। ठीक है, 4 गंगा की लहरें हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऐसे। ठीक है, और नेशनल एम्बलम इंडिया का बीच वाले उसमें लिखा, बीच वाली पीक में नेशनल एम्बलम इंडिया का बना हुआ है। ठीक है, ओके, और फिर क्या है, और एक मोटो लिखा है देवनागरी स्क्रिप्ट में, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, और सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, मंडोक उपनिषद। मंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है और ये मोटो लिखा गया है। ठीक है, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं स्टेट के, जैसे कि स्टेट एनिमल राज्य पशु। राज्य पशु है हमारा हिमालयन मस्क डियर यानी कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग का जो बायोलॉजिकल नेम है, जो साइंटिफिक नेम है, वो है मॉस्कस काइसोग्रास्टर। इसका हैबिटेट यानी कि कहाँ रहता है, ये वैली ऑफ फ्लावर्स में मिलता है, उत्तरकाशी में, केदारनाथ में, पिथौरागढ़ में। और उत्तराखंड के अलावा किन किन राज्यों में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और कश्मीर, यानी कि हिली राज्यों में ही ये पाया जाता है। कितनी स्पीशीज फाउंड होती है स्टेट में, 4 स्पीशीज फाउंड होती है कस्तूरी मृग की। कलर क्या है, ब्राउन है, ब्लैक और येलो कलर के स्पॉट्स यानी कि धब्बे होते हैं उस पर। एक सुगंधित सब्सटेंस निकलता है, ठीक है, एक सुगंधित सब्सटेंस यानी कि फ्रेग्रेंट सब्सटेंस निकलता है जिसे कस्तूरी कहते हैं। और ये सिर्फ मेल मस्क डियर से ही निकलता है। ठीक है, मेल मस्क डियर से ही मिलता है। एक कस्तूरी का जो वेट होता है, एक मस्क डियर से कितना प्राप्त होता है हमें, 30 से 40 ग्राम, यानी कि एक कस्तूरी मृग से हमें 30 से 40 ग्राम कस्तूरी प्राप्त होती है। ठीक है, और ये मेल कस्तूरी डियर से ही, मेल कस्तूरी मृग से ही हमें प्राप्त होती है। कस्तूरी की यूजेज क्या होती हैं, एपिलेप्सी यानी कि लकवा, अस्थमा, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, हार्ट डिजीजेस, टाइफॉइड, इनके क्योर में हेल्प करता है कस्तूरी। कस्तूरी मृग कंजर्वेशन सेंटर हमने बनाया है, यानी कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था 1972 में। केदारनाथ कस्तूरी मृग विहार चमोली डिस्ट्रिक्ट में, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान 1977 में बागेश्वर में, अस्कोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य 1986 में अस्कोट पिथौरागढ़ में, खारचूला खर कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण संस्थान 1982 चमोली में। मस्क डियर फाउंडेड एट द हाइट ऑफ 3600 और 4400, यानी कि 3600 और 4400 की हाइट पर यह पाया जाने वाला जानवर है। जो कस्तूरी मृग की एवरेज एज यानी कि औसतम आयु कितनी होती है, 20 वर्ष होती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया अपना स्टेट का पशु यानी कि राज्य पशु। अब देखते हैं अपना राज्य पुष्प यानी कि ब्रह्म कमल। हमारा राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है, इसका साइंटिफिक नेम सोसेरिया अवुलबिलेटा है। ठीक है, इसका लोकल नेम कॉलपदम है,
कौलपदम है, और महाभारत में इसे सुगंधित पुष्प के नाम से भी संबोधित किया गया है। यहाँ इसकी स्पीशीज 24 स्पीशीज फाउंड आउट होती है। कलर इसका पर्पल होता है। वैल्यू फ्लावर्स में बहुत अधिक मात्रा में ये प्राप्त होता है, और इसके खिलने का समय है जुलाई से सितंबर, ये याद रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। जुलाई से सितंबर इसके खिलने का समय है, ठीक है। और ये 4800 से, और बता देती हूँ एक्स्ट्रा, ये 4800 से 6400 की हाइट पर पाया जाता है, सॉरी 6000 मीटर की हाइट पर यह पाया जाता है, ठीक है। उत्तराखंड सरकार ने इसे राज्य पुष्प घोषित किया था। ओके, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो सोसोरिया अवल्बलेटा है। इसकी संपूर्ण प्रजाति अगर देखी जाए 2010 प्रजाति है, उत्तराखंड में 24 पाई जाती हैं, ठीक है। ओके, हो गया। फूलों की घाटी में मिलता है, केदारनाथ में मिलता है, पर ज्यादातर ये फूलों की घाटी में मिलता है। स्थानीय भाषा में इसे कौलपदम कहते हैं। महाभारत में इस सुगंधित पुष्प कहा गया है, ठीक है। और भगवान शिव को याद रखना है, भगवान शिव को ये अर्पित किया जाता है, यानी कि लॉर्ड शिव को ये ऑफर किया जाता है, क्या, ब्रह्म कमल। फिर देख लेते हैं स्टेट बर्ड यानी कि राज्य पक्षी हिमालयन मोनल। इसका साइंटिफिक नेम है लोफोफोरस इम्पेजिनस। ये फीमेल मोनल और मेल को डाफिया कहते हैं, यानी कि फीमेल जो बर्ड है उसे मोनल कहते हैं और मेल को डाफिया कहते हैं। तो हमारा जो राज्य पक्षी है, याद रखना, हमारा मोनल यानी कि हमारी फीमेल बर्ड है, ठीक है। हमारा राज्य पक्षी हिमालय के मयूर नाम से जाने वाला मोनल राज्य पक्षी है। ये 2500 से 5000 मीटर की हाइट पर पाया जाता है। कितनी हाइट पर? 2500 से 5000 मीटर की हाइट पर पाया जाने वाला पक्षी है, ठीक है। मोनल तथा डाफिया एक ही प्रजाति के पक्षी हैं। मोनल जो है वो फीमेल पक्षी है और डाफिया जो है वो नर पक्षी है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी और नेपाल का राष्ट्र पक्षी भी मोनल ही है, यानी कि हिमाचल प्रदेश का राष्ट्र पक्षी भी मोनल है, और क्या कहते हैं, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनल ही है, ठीक है। मोनल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस एम्पेजिनस है। उत्तराखंड, कश्मीर, असम तथा नेपाल में पाया जाता है। इसे मनियाल या मुनाल के नामों से भी जाना जाता है। नीले, काले, हरे रंगों का ये होता है, ठीक है। इसकी पूंछ हरे रंग की होती है। कलर ऑफ टेल क्या होता है? इसका ग्रीन कलर का होता है। इसका फेवरेट फूड आलू होता है, पोटैटो होता है, इसलिए पोटैटो की फसल को सबसे ज्यादा नष्ट करने वाला भी पक्षी जो है वो मोनल ही है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं स्टेट ट्री, यानी कि जो हमारा राज्य पेड़ है, वृक्ष जिसे हम कह सकते हैं, वो है हमारा बुरांश। बुरांश का साइंटिफिक नेम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। 1500 से 4000 मीटर की हाइट पर यह पाया जाता है। इसके फूलों का रंग लाल से गहरा लाल होता है। 11000 फीट की ऊंचाई के बाद इसके फूलों का रंग सफेद हो जाता है, ठीक है। फ्लावरिंग सीजन यानी कि इसके फूल खिलने का समय क्या होता है? फरवरी से अप्रैल का होता है। बुरांश को हमने प्रिजर्व ट्री कब घोषित करा था, संरक्षित ट्री कब घोषित करा था? 1974 में शुरू करा था। तो ये था हमारा राज्य जो वृक्ष है, किसके बारे में? बुरांश के बारे में, ठीक है, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। हो गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा स्टेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो हमारा वाद्य यंत्र है वो है ढोल, जिसे 2015 में स्वीकार किया था। हमारा जो स्टेट सॉन्ग यानी कि राज्य गीत हम कह सकते हैं वो है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन। 2016 में इसे राज्य गीत के तौर पे शामिल किया गया था, और ये लिखा है हेमंत बिष्ट ने, ये चीज आपको याद रखनी है। स्टेट बटरफ्लाई यानी कि राज्य तितली है हमारी कॉमन पीकॉक, जिसका नेम है पैपिलियो बैन, और इसको डिक्लेयर करा था राज्य तितली 7 नवंबर 2016 को। जो डेट डिक्लेयर करने की है ना, जो स्टेट के साथ बनी वो तो अलग है, पर जो स्पेशली बाद में डिक्लेयर की गई है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मोस्ट ब्यूटीफुल बटरफ्लाई 1996 में शामिल किया था, यानी कि सबसे सुंदर तितली के रूप में इसे 1996 में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया था। हमारा राज्य गेम जो है वो फुटबॉल है। 2011 में इसे राज्य गेम के तौर पर शामिल किया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फैक्ट्स क्या है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स जो है एससी के लिए कितनी है? 13 है। 3 हरिद्वार से और 1 देहरादून, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़। आपको याद रखना सबसे ज्यादा एससी सीट रिजर्व कहां से है? हरिद्वार से। कितनी? 3। ये चीज आपको याद रखनी है। 2 सीट्स एसटी के लिए यानी कि जनजातियों के लिए भी हमारी
आरक्षित है, जो कि चक्राता और नानकमत्ता से है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम विधानसभा सीट्स हमारी हरिद्वार से है 11। मिनिमम विधानसभा सीट्स है हमारी बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत से 2-2। लोकसभा सीट्स कितनी है? 5, जो कि है टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार। ठीक है, 5 हमारी लोकसभा सीट है। किस किस कंस्टिट्यूएंसी से आप देख लेना, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार, यानी कि अल्मोड़ा और नैनीताल ये तो हमारे आ गए कुमाऊं में, 2 है हमारी कुमाऊं से और 3 है हमारी गढ़वाल से। कुमाऊं से कौन कौन सी है? अल्मोड़ा और नैनीताल। गढ़वाल से कौन कौन सी है? टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार। ठीक है, सबसे छोटा वोटर्स का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है स्मॉल इन टर्म्स ऑफ, सॉरी, सबसे बड़ा स्मॉल इन टर्म्स ऑफ एरिया, यानी कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे छोटा, पर वोटर्स की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी है? वो है हरिद्वार। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा, और वोटर्स की दृष्टि से देखा जाए सबसे छोटा, वो है हमारा पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, सीट्स जो है एससी के लिए रिजर्व हुई है, एक सीट रिजर्व हुई है, वो भी अल्मोड़ा से है। अल्मोड़ा से लोकसभा की एक सीट जो है वो एससी के लिए रिजर्व है। राज्यसभा से हमारी स्टेट की 3 सीटें जाती हैं। ठीक है, ये हो गया। हाईकोर्ट स्टैब्लिश कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को, यानी कि राज्य गठन के साथ ही स्टैब्लिश हुआ था। ये हमारे देश का 20वां हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है। ये कहाँ पर है? नैनीताल में है। तहसील हमारे पास कितनी है? 110 है। मैक्सिमम तहसील वाला जिला जो है वो पिथौरागढ़ है। मिनिमम तहसील वाला जिला जो है वो रुद्रप्रयाग और हरिद्वार है। खंड कितने हैं हमारे पास? 95 है। मैक्सिमम खंड जो है वो पौड़ी गढ़वाल में है और मिनिमम जो है वो रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में है। हमारा स्टेट पुलिस सिस्टम 1874 में ही इनैक्ट हो गया था। पुलिस स्टेशन कितने हैं हमारे पास? 156 है। मैक्सिमम पुलिस स्टेशन, सर्वाधिक पुलिस स्टेशन कहाँ पे है? देहरादून में है। और मिनिमम पुलिस स्टेशन कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में है। पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ पर है? देहरादून में। सेकेंड साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ पर है? रुद्रपुर में। देहरादून में सबसे पहला साइबर पुलिस स्टेशन खोला गया 2015 को, और अभी हाल ही में खोला गया है 2021 में रुद्रपुर में। ठीक है, चाइल्ड हेल्प पुलिस स्टेशन दालनवाला देहरादून में खोला गया जनवरी 2021 को। सेकंड जो है वो कोरावली हल्द्वानी में खोला गया अक्टूबर 2021 को। यानी कि पहला चाइल्ड हेल्प पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया? दालनवाला देहरादून। और पहला साइबर पुलिस स्टेशन भी देहरादून में ही खोला गया, याद रखेंगे। ठीक है, कितने परगनास थे ब्रिटिश के वक्त? यहाँ पर 19 परगना थे, गढ़वाल में 11 परगना थे। गवर्नर को किस एक्ट के अकॉर्डिंग अपॉइंट किया जाता है? 165 अंडर आर्टिकल, सॉरी किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग? अंडर आर्टिकल 165, सॉरी यार, अंडर आर्टिकल 165 गवर्नर अपॉइंट करता है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ठीक है, गवर्नर अपॉइंट करता है। आर्टिकल 165 के अंडर जो गवर्नर नियुक्तियां करता है ना, आर्टिकल 165 के अंडर, जिसमें किस किस की नियुक्तियां करता है? चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग, चेयरमैन और जितने भी लोग होते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये सब जो कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर करता है। तो उसी में नियुक्ति किसकी करी जाती है? एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट की। पहले एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट थे मेहरबान सिंह नेगी। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को 170 आर्टिकल के अंडर कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। ठीक है, पहले which MLA of the state got the award for the first time for the excellent MLA? सबसे अच्छे, यानी कि अच्छे कैटेगरी के एमएलए का अवार्ड किसे मिला है? प्रकाश पंत को 2008 में। उत्तराखंड के हाईकोर्ट की बिल्डिंग को किसने डिजाइन करा? सर सैंटनी मैकडोनाल्ड ने 1900 में उत्तराखंड की हाईकोर्ट की बिल्डिंग को डिजाइन करा। एक्चुअली ये नैनीताल में है ना उत्तराखंड की बिल्डिंग, तो ये नैनीताल में जो क्या कहते हैं हेडक्वार्टर हुआ करता था ब्रिटिशर्स का, वही हेडक्वार्टर जो नैनीताल में हुआ करता था, उसी को ही आज हमने हाई कोर्ट बना दिया है। तो वो बिल्डिंग किसके द्वारा डिजाइन की गई थी? सर सैंटनी मैकडोनाल्ड के द्वारा। ठीक है, पहला चीफ जस्टिस उत्तराखंड से कौन बनते हैं? चीफ जस्टिस अशोक अभ्यंकर देसाई। फर्स्ट रजिस्ट्रार कौन है? जेसीएम रावत, पहले रजिस्ट्रार। ठीक है, 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए उत्तराखंड में और अप्रैल 2001 में ये बनते हैं। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम उत्तराखंड में 3 टियर बनाया गया 1961 से। ठीक है, अभी आप भी सोचेंगे उत्तराखंड तो हमारा 2000 में बना है, तो ये हमने वही अडॉप्ट करा जो हम उत्तर प्रदेश में जब थे तब हमारा चलता आ रहा था, वही हमने एज ए स्टेट भी अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, ग्राम सभा बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, उत्तराखंड में
पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला वो आप जानते हैं, 73वें संशोधन के द्वारा। तो 24 अप्रैल 1993 को 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बना दिया गया, ठीक है। और आर्टिकल 243 के अंडर पंचायत के आर्टिकल है और अंडर द शेड्यूल 11, ठीक है, शेड्यूल में 11 और आर्टिकल में 243 50% रिजर्वेशन पंचायत में विमेन के लिए निर्धारित है, जो कि 2008 से लागू हुआ है। पंचायती राज सिस्टम में सबसे एपेक्स बॉडी डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, ठीक है। जो कनेक्टिंग लिंक बनाती है डिस्ट्रिक्ट पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच में वो है ब्लॉक समिति, ठीक है, याद रखेंगे। ओके, कितने मेंबर्स ब्लॉक समिति में इलेक्ट होते हैं? 40 मैक्सिमम। रिजर्वेशन हर स्टेट की सर्विसेज में, यानी कि जितने भी प्रकार की राज्य सेवाएं होती हैं सब कैटेगरी की, उनमें विमेन्स के लिए कितना परसेंट रिजर्वेशन है? 30%, ठीक है। ब्रह्म कमल कौन से देवता को अर्पित किया जाता है? शिव को, मैं आपको बता चुकी हूँ। पहली फीमेल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ उत्तराखंड असेंबली कौन है? विजय वर्धवाल, और इनसे प्रीवियस क्वेश्चन भी पूछा गया है। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए कितना परसेंट रिजर्वेशन हमारा स्टेट सर्विसेज में है? 19, 4 और 14%, ठीक है। सबसे ज्यादा गांव कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? पौड़ी गढ़वाल में। कुमाऊं के कितने डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं? 4 डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन सी है? पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट बनी है वो सब लिख दी है और उनके आगे उनके यहाँ पे ईयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट लिख दिए हैं। जैसे कि देहरादून 1871 में बनता है, पर उस वक्त ये सहारनपुर मंडल में बना दिया गया था, सहारनपुर मंडल में शामिल कर दिया गया था एज अ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल 1840 में बनता है, अल्मोड़ा 1891 में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाता है। अभी उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट नहीं बना है, या तो ये उत्तर प्रदेश के किसी न किसी मंडल में शामिल किए गए हैं। नैनीताल 1851, टिहरी गढ़वाल 1949 यानी कि 1949, उत्तरकाशी 1960, चमोली 1960, पिथौरागढ़ 1960 यानी कि उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ठीक है। आप याद रखते हैं पीयूसी बनवाते हैं ना हम गाड़ियों का, पीयूसी, तो पीयूसी कब बना? 1960 में, ठीक है, याद रखेंगे। पीयूसी कब बना हमारा? 1960 में। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली। हरिद्वार 1988, उधम सिंह नगर 1995 और लास्ट के 3 यानी कि आरसीबी ये बने हमारे 1997 में। आर से हमारा रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर, आरसीबी हमारा 1997 में बने। ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए 6 तो मैंने आपको याद करवा दी, पीयूसी 1960 और आरसीबी 1997। इसमें जो सी है वो चमोली है, इसमें जो सी है वो चंपावत है। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चंपावत, सॉरी पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली 1960, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर 1997, ठीक है। और कोई है डबल? हाँ ये है, आप देख सकते हैं एनए हम देख सकते हैं नॉन एप्लीकेबल या फिर ना, जो हिंदी में ना होता है ना वैसे भी हम देख सकते हैं। नॉन एप्लीकेबल में देखेंगे एन का मतलब है नैनीताल, ए का मतलब है अल्मोड़ा, ये दोनों बनते हैं 1891 में, ठीक है। बाकी जितने बचे हैं वो आप रट लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ उत्तराखंड कंप्लीट होता है। सब चीजें जितनी आपके लिए इंपॉर्टेंट थी वो यहाँ पे मैंने आपको बता दी है, इससे ज्यादा आपके लिए और कुछ जानना जरूरी ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम अपना उत्तराखंड से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें से हम अपना प्रश्न उत्तरी शुरू करते हैं, यानी कि क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? मैं 3 से 4 सेकंड का वेट करूंगी, फिर आंसर आपको बता दूंगी। ऑप्शंस हैं गोडफसन, कोयल, मोनाल या कबूतर। उत्तराखंड का, अब देखिए क्वेश्चन कब पूछा गया? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2005 में पूछा गया है ये, ठीक है। तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन है? मोनल बर्ड। ओके, उत्तराखंड का राज्य पुष्प और मोनल की दो प्रजातियां होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है मोनल जो कि फीमेल है, एक होती है डाफिया जो कि मेल है। फीमेल और मेल बर्ड्स दोनों ही मोनल की प्रजातियां हैं। टोटल 210 प्रजातियां पाई जाती हैं पूरे विश्व में, जिसमें से 24 प्रजातियां हमारे उत्तराखंड में पाई जाती हैं। मोनल का फेवरेट फ्रूट यानी कि फेवरेट फूड कौन सा है? वो है आलू, इसलिए ये आलू की फसलों को सबसे ज्यादा नष्ट करता है, ठीक है। मोनल की पूंछ का रंग हरा होता है, ठीक है। ये सब चीजें आपको याद रखनी है, मैंने आपको बता दिया। उत्तराखंड का राज्य पुष्प कौन सा है? उत्तराखंड का राज्य पुष्प बुरांश, कमल, ब्रह्म कमल, इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड का राज्य पुष्प, ये तो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, उत्तराखंड का राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल, जिसे कौल पदम भी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। महाभारत में सुगंधित पुष्प के नाम से जाना गया है, ठीक है। ब्रह्म कमल भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, ठीक है। इसका जो खिलने का समय है वो है जुलाई से सितंबर। ओके, हल्का बैंगनी रंग का होता है ये,
ठीक है, ये मैंने ये ब्रह्म कमल के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी। इसके बाद अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है? अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए है? पहली बात तो आप ये बताइए मेरे को, किसके लिए है ये अभ्यारण्य, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य? ये है हमारा कस्तूरी मृग के लिए, यानी कि मस्क डियर के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए बनाया गया, और ये है हमारा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। राज्य पक्षी मोनल का प्रिय आहार, अभी मैंने बताया राज्य पक्षी मोनल का प्रिय आहार आलू है। उत्तराखंड में खांचुला कर्क क्या है? उत्तराखंड में खांचुला कर्क क्या है? एक जड़ी बूटी शोध केंद्र है, सॉफ्टवेयर केंद्र है, कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है, या इनमें से कोई नहीं है? तो जब मैं आपको मस्क डियर कंजर्वेशन सेंटर पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कस्तूरी मृग कंजर्वेशन सेंटर एक खरचूला खर्क में भी है। राज्य पुष्प ब्रह्म कमल के उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? अभी मैंने आपको बताया 210 टोटल प्रजातियां होती हैं विश्व में, और 24 प्रजातियां हमारी पाई जाती हैं उत्तराखंड में। ठीक है, ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितना मैंने पढ़ाया है आप नोटिस करते रहिए, उनमें से ही क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं। राज्य वृक्ष बुरांश के फूल लगने का समय क्या है? राज्य वृक्ष बुरांश के फूल लगने का समय क्या है? नवंबर से जनवरी, मई से जुलाई, अगस्त से अक्टूबर, फरवरी से अप्रैल। तो राज्य वृक्ष जो हमारा बुरांश है उसका फूल लगने का समय है हमारा फरवरी से अप्रैल। ठीक है। राज्य में कुल कितने जिले हैं? अब तो ये नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन, 2007 में पूछा गया था। राज्य में कुल कितने जिले हैं? वो जो है 13, जिसमें से 7 आते हैं गढ़वाल मंडल में और 6 आते हैं कुमाऊं मंडल में। किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया? किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया? विल जो पास हुआ था वो हुआ था 31 दिसंबर 2006 को, और 1 जनवरी 2007 से हमारा उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया। नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में कब आया? ये आपसे डेट पूछी गई है, और ये डेट कभी कभी अभी भी पूछ ली जाती है एग्जाम्स में, तो ये है 9 नवंबर 2000। निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि एसटी के लिए कौन सी सीट हमारी रिजर्व है उत्तराखंड से? खटीमा, पिंडर, चक्राता, धरचूला। तो मैं आपको बता दूं फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, उत्तराखंड में एसटी के लिए 2 सीटें रिजर्व हैं, 2 सीटें रिजर्व हैं, जिसमें से एक है हमारी चक्राता की सीट, ठीक है, और एक है हमारी नानकमत्ता की सीट। चक्राता आता है हमारा देहरादून डिस्ट्रिक्ट में, और नानकमत्ता हमारा आता है उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर है चक्राता विधानसभा सीट। ठीक है, ये आपको दिए गए हैं, नीचे दिए गए 2 वाक्य हैं, यानी कि 2 सेंटेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहला सेंटेंस है उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं, और दूसरा सेंटेंस है राज्य में एक 2 सदनीय विधायिका है। 2 सदनीय विधायिका यानी कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर स्टेट में जो होती है वो क्या होती है कि एक होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो क्या हमारे उत्तराखंड में ऐसा है? मैंने आपको कहीं पढ़ाया कि ऐसा है? मैंने आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बताया था यहाँ पे कहीं? नहीं बताया ना? तो हाँ, पर 70 सदस्य हैं ये तो सही है, पर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। तो ए इज राइट पर आर इज रॉन्ग। ठीक है, असर्शन तो सही है पर रीजन उसका गलत है। निम्न में से कौन सा उत्तरांचल का जिला नहीं है? आपको देखना है, इसमें बताना है कि निम्न में से कौन सा उत्तरांचल का जिला नहीं है। रुड़की, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, बागेश्वर। ठीक है, तो इनमें से रुड़की जो है वो उत्तरांचल का जिला नहीं है, ये हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाला एक टाउन है। ठीक है, उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। उत्तरांचल में ग्राम सभा की स्थापना की जाती है मंडल आयुक्त के द्वारा, जिला पंचायत के द्वारा, जनपद के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा। अभी मैंने बताया कि जो भी जिला पंचायतें हैं, जो भी ग्राम सभाएं हैं, वो किसके द्वारा बनाई जाती हैं? किसी भी राज्य में, उत्तराखंड में ही नहीं, किसी भी राज्य में वो बनाई जाती है राज्य सरकार द्वारा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, राज्य में कितने नगरों में नगर निगम है? how many towns have the municipal corporation या सॉरी म्युनिसिपल काउंसिल? म्युनिसिपल काउंसिल कितने नगरों में है? 8 नगरों में है। ठीक है, उत्तरांचल में किसी नगर निगम का नगर प्रमुख राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल द्वारा नियमित किया जाता है, स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, सभासदों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ये जनरल पॉलिटी का क्वेश्चन है, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पॉलिटी ऑफ इंडिया अच्छे से पढ़ा होगा तब भी आप बता देंगे। किसी भी नगर निगम का प्रमुख हमारा जो होता है वो इलेक्टेड होता है बाय द पीपल ऑफ द टाउन या बाय द पीपल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, स्थानीय जनता द्वारा नियुक्त किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, यानी कि इलेक्ट किया जाता है। उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया था कौन सा आयोग? पंत आयोग, लिब्राहिम आयोग, दीक्षित आयोग या बनर्जी आयोग? ठीक है,
तो ये था हमारा दीक्षित आयोग। उत्तरांचल राज्य गठन की तिथि क्या है? 9 नवंबर 2000। निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है? बिजनौर, ये आप देख लीजिएगा। उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? कि कितने परसेंट का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है फीमेल्स के लिए इन स्टेट सर्विसेज ऑफ उत्तराखंड? ये है हमारा 30%। ठीक है। उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, कौन से एंग्लो इंडियन से किया जाता था, पर अब वो नहीं है, एलिमिनेट कर दिया गया है आफ्टर 2021। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? यानी कि उत्तराखंड कौन से नंबर का राज्य बना? हमारा 27वां राज्य। बोलते हैं 9 नवंबर 2000 को बनाया गया भारत गणतंत्र का 27वां राज्य और 11वां हिमालय राज्य। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नैनीताल में। राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है पर आप याद कर लीजिएगा, ये होती है 10+1, यानी कि एक होते हैं चीफ जस्टिस और 10 होते हैं अदर जजेस, तो ये होती है हमारी टोटल 11। निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है? उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर या पौड़ी? ये आपको देखना है कि इनमें से कौन सा कुमाऊं मंडल का जिला है। तो बागेश्वर जो है वो कुमाऊं मंडल का जिला है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अब देखिए इसमें आपसे ये नहीं पूछा गया प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, इसमें आपसे सिर्फ ये पूछा गया है प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए नित्यानंद स्वामी पे हम टिक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनडी तिवारी भी ऑप्शन में है पर निर्वाचित नहीं पूछा गया है, प्रथम मुख्यमंत्री पूछा गया है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा नित्यानंद स्वामी। ठीक है। पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण की सीमा कितनी कर दी गई है? 2008 में यानी 2008 में उत्तराखंड में विमेन को कितना परसेंट रिजर्वेशन दिया गया पंचायत में? वो है 50%, 50%। मोनल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलती है? मोनल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलती है? मोनल पक्षी मिलती है 8000 से लेकर 20000 फीट की ऊंचाई पर। ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? बता दिया है मैंने आपको, शिव भगवान को चढ़ाया जाता है। 2011 में राज्य से सूचित किया गया 2011 में राज्य में सृजित नया आयोग, नया विभाग 2011 में कौन सा विभाग बनता है? सुराज्य भ्रष्टाचार उन्मूलन व जनसेवा आयोग। राज्य विधानसभा सभा की पहली उपाध्यक्ष कौन है? पहली उपाध्यक्ष, फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ उत्तराखंड, सॉरी वाइस स्पीकर ऑफ असेंबली ऑफ उत्तराखंड असेंबली विधानसभा की वाइस स्पीकर कौन है? विजया वर्धमान। ठीक है। उत्तराखंड की दूसरी राज्य भाषा क्या है? उत्तराखंड के पास 2 राज्य भाषा है, एक है हिंदी और दूसरी है, बताइए बताइए बताइए, संस्कृत, जो कि 2010 से इंक्लूड की गई है, जो कि है संस्कृत। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा फिर से वही संस्कृत। अब ये हमें मैच द फॉलोइंग करना है, हवालावाग, डुंडा, ओखलाकांड, खानापुर। ये विकास खंड के नाम दिए गए हैं और ये जिलों के नाम दिए गए हैं। तो हवालाबाग विकास खंड है हमारा अल्मोड़ा में, 1 का 4 ऑप्शन नंबर सी में। दूसरा मैच करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर सी मिल गया। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्र वाले जिले, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है उत्तराखंड का? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला उत्तराखंड का कौन सा है? वो है चमोली। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है चंपावत, यानी कि चमोली व चंपावत। क्षेत्रफल से घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों के सही हैं, यानी कि सबसे बड़ा जिला उससे छोटा जिला, घटते क्रम पर लगाना है ना, सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा। तो जहां पर चमोली है वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, ये उत्तरकाशी डिलीट कर दीजिए बिकॉज चमोली सबसे बड़ा है। तो चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी, नैनीताल, आई थिंक यही ऑप्शन हमारा सही है। यस। राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी एससी के लिए सुरक्षित है, यानी कि रिजर्व है? 5 लोकसभा सीटों में से एससी के लिए कितनी सुरक्षित है? 1, और जो भी है अल्मोड़ा से। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तराखंड कौन थे? वो थे हमारे सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है। पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? ये आपसे हो गया है बात, ये है हमारा 50%। ठीक है, पंचायतों में 50% और राज्य सेवाओं में 30%। ठीक है। राज्य सेवा में एससी एसटी ओबीसी के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है? 19 4 14, कहीं अगर ऑप्शन में दिखे तो लगा दीजिए।
19/4/14। राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण दिया गया है। कितना परसेंट है? 2% और 10%, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 2% और राज्य आंदोलनकारियों को 10%। ठीक है, ये भूतपूर्व सैनिक और खिलाड़ियों को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? 5/4%। रुद्रप्रयाग, चंपावत व बागेश्वर आ गया ना। रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर। आरसीबी कब बनी थी हमारी? 1997 में, तो टिक कर दीजिए। रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर कब सृजित किए गए? 1997 में। किस जिले में सर्वाधिक गांव है? सबसे ज्यादा गांव वाला जिला है हमारा पौड़ी गढ़वाल। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय क्या है? पौड़ी गढ़वाल। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू की गई थी? कब से? 1874 से। मैंने बताया ना, इंडियन पुलिस सिस्टम एक्ट, स्टेट पुलिस सिस्टम। निम्न जिलों व तहसीलों में से कौन सम्मिलित नहीं है? यानी कि ये जिले हैं और उनकी तहसीलें दी गई हैं। टिहरी की धनसाली सही है, देहरादून की विकासनगर सही है, पिथौरागढ़ की बैरीनाग सही है और चमोली की मौरी नहीं है। निम्न जिला व ब्लॉक में से कौन सम्मिलित नहीं है? अल्मोड़ा सल्ट सही है, हरिद्वार गरुड़, देखते हैं, उत्तरकाशी पुरौला, चमोली थराली। बताइए, हरिद्वार गरुड़ गलत है। ठीक है, निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। अब आपको इसमें चमोली नहीं ढूंढना है, आपको इसमें दिमाग से देखना है कि कौन सा जिला सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है निम्न में से। चंपावत सबसे छोटा है, तो सर्वाधिक तो ये नहीं हो सकता। हरिद्वार भी इतना बड़ा नहीं है। रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में से रुद्रप्रयाग बहुत छोटा है, बागेश्वर बड़ा है। निम्न में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? निम्न में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? कमला बेनीवाल, मृदुला सिन्हा, मार्गरेट आल्वा या शीला दीक्षित? तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ उत्तराखंड जो बनी थी वो थी मार्गरेट आल्वा, और सेकंड गवर्नर बनी हमारी हाल ही में, अभी गुरमीत सिंह से पहले वाली थी हमारी बेबी रानी मौर्य। तो फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ उत्तराखंड हमारी श्रीमती मार्गरेट आल्वा, ये आप याद रखेंगे प्लीज। ठीक है, उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? कितने सदस्य मनोनीत किए जाते थे? 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, पर अब वो खत्म हो गया। 2 नहीं, 1। 2 सदस्य मनोनीत किया था, पर अब वो खत्म हो गए हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। राज्य लोकसभा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? राज्य लोकसभा आयोग यानी कि उत्तराखंड उत्तराखंड लोअर पीसीएस। उत्तराखंड लोअर पीसीएस किसको अपना वार्षिक रिपोर्ट देता है? मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को, राज्यपाल को या मुख्य न्यायाधीश को? तो जितनी भी तरीके की रिपोर्टें जाती हैं वो सब गवर्नर को जाती हैं। ठीक है, 52 का सी। उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं 12। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें कितनी आरक्षित हैं? विधानसभा में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 2 सीटें आरक्षित हैं। ये मैं ऑलरेडी क्वेश्चन पहले भी आ रखा है, कहां कहां से। एक है नानकमत्ता और एक है चक्राता, यानी कितनी सीटें आरक्षित हैं? 2 सीटें, नानकमत्ता और चक्राता। 54 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है, सुरजीत सिंह बरनाला। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नियमित किया जाता है, पहले किया जाता था एंग्लो इंडियन समुदाय से। उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प, स्टेट फ्लावर कौन सा है? ब्रह्म कमल। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब से लगा? याद है मैंने कुछ बताया था, 27 मार्च से लेकर हमारा 13 मई तक शायद, है ना। 27 मार्च 2016 से 13 मई 2016 तक। ठीक है, उत्तराखंड में के प्रथम पुलिस महानिदेशक, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है? अशोक कांत शरण। उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, 1 जनवरी 2007 को। ठीक है, मोनल किस राज्य का पक्षी है? मोनल किस राज्य का राज्य पक्षी है? देखिए, जम्मू कश्मीर का भी है, हिमाचल प्रदेश का भी है, सॉरी जम्मू कश्मीर का नहीं है, नहीं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का। मैंने आपको बताया था ना, मोनल उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल, वही लौट के क्वेश्चन आ रहे हैं वापस, प्रथम राज्यपाल कौन है? सुरजीत सिंह बरनाला। कितने विकास खंड है? 95। उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल, स्टेट
गेम कौन सा है हमारा? फुटबॉल 2011 से शामिल किया गया था। कौन सा सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ठीक है, उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष बुरांश है, सही है। उत्तराखंड के राज्य का राज खेल बैडमिंटन, हमें तो यहीं पे गलत मिल गया, तो ये वाला बैडमिंटन नहीं है, फुटबॉल है। ठीक है, उत्तराखंड के लोकसभा की कितनी सीटें हैं? उत्तराखंड से लोकसभा की 5 सीटें हैं। उत्तराखंड राज्य से राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 3। उत्तराखंड का मान्य उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है नैनीताल में। ठीक है, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? अभी हम लास्ट में पढ़कर आए थे 4 जनपद। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के 4 जनपद किसकी सीमा को टच करते हैं? गढ़वाल की सीमा को टच करते हैं। तो 69 का ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड, फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड कौन थे? प्रथम मुख्य सचिव थे अजय विक्रम सिंह। ठीक है, कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? कुमाऊं मंडल में है 6 जिले, गढ़वाल मंडल में है 7 जिले। इस चीज को तो आप रट लीजिए। ओके, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? उत्तराखंड के पास 2 स्टेट लैंग्वेज है, एक है हिंदी और एक है संस्कृत। संस्कृत को 2010 में एज अ स्टेट लैंग्वेज शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का राज्य पशु है? बाघ, हाथी, कस्तूरी मृग या मोनल? राज्य पशु स्टेट एनिमल वो है मस्क डियर, कस्तूरी मृग। उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल है। राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन की जाती है? महाधिवक्ता, अभी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट हमने देखा था ना, महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है राज्य के राज्यपाल द्वारा। उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है? यानी कि मेयर जो होते हैं ना म्युनिसिपल काउंसिल के, उन्हें कौन चुनता है? वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था? कौशिक कमेटी का गठन हुआ था हमारा कब हुआ था? राजधानी के रूप में, मतलब कौशिक कमेटी का गठन ना प्री स्टेट फॉर्मेशन था, मतलब स्टेट फॉर्मेशन से बहुत पहले ही बनाया गया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। मैं आपका इसको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता देती हूँ। ये कौशिक कमेटी ना वहां पे आई होगी, आपने देखा होगा हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड में ना, जब हमने फ्रीडम स्टेट मूवमेंट स्टेट पढ़ा था, तब मैंने कौशिक कमेटी का नाम पक्का लिया होगा, आप देख सकते हैं वहां पे। तो कौशिक कमेटी का गठन हुआ था हमारा 1994 में, वर्ष 1994 में हमारा गठन हुआ था। ये हमारा गठन हुआ था कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी, और इस कमेटी को ये काम दिया गया था कि अगर हमारा उत्तराखंड स्टेट बना, अगर हमारा उत्तर प्रदेश से निकलकर उत्तराखंड स्टेट बना, तो उस स्टेट की क्या राजधानी होगी आप उसको निश्चित कीजिए। ठीक है, उसके बारे में रिकमेंडेशंस दीजिए, उसके बारे में कुछ सुझाव दीजिए कि उत्तराखंड जो हमारा बन जाएगा उसकी राजधानी क्या होगी। तो कौशिक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जारी करी और उस रिपोर्ट में उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण प्रस्तावित करी थी कि गैरसैंण उत्तराखंड की राजधानी होनी चाहिए, क्योंकि गैरसैंण जो है वो उत्तराखंड का ज्योग्राफिकल सेंटर पॉइंट है, यानी कि सेंटर पॉइंट क्या कह सकते हैं उसे, मिडिल पॉइंट है, यानी इस तरीके से उत्तराखंड के बिल्कुल बीचों बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस भौगोलिक बिंदु, हाँ हिंदी में नाम याद नहीं आ रहा था, गैरसैंण हमारा उत्तराखंड का भौगोलिक बिंदु है, केंद्रीय बिंदु है, तो इसलिए गैरसैंण को इन्होंने प्रस्तावित किया था कि उत्तराखंड की राजधानी होनी चाहिए कौशिक कमेटी ने। तो कौशिक कमेटी का गठन किसके लिए हुआ था? उत्तराखंड की राजधानी के लिए हुआ था, रिकमेंडेशंस के लिए। और कब हुआ था? वर्ष 1994 में उत्तर प्रदेश सरकार ने गठन किया था। हमारा उत्तराखंड उस वक्त बना नहीं था, बातें चल रही थी, बहुत समय से आंदोलन चल रहे थे, तो ये सब चीजें हमारे उसलिए बनाई जा रही थी। तो गाइज ये था आपका एकदम रैंडम, एकदम जल्दी से फटाक से हमारा उत्तराखंड का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। जितना सारा मैंने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है यूकेपीएससी के प्रीलिम्स के लिए, वो मैंने आपको सारा यहाँ पे बता दिया है। उसके आपके क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको यहाँ इस सेशन में मजा आया होगा और बहुत कुछ जानकारी नई मिली होगी, और अगर कुछ भूल गए हैं वो रिवीजन हो गया होगा, जो पहली बार देख रहे हैं उनको भी प्रिपरेशन हो गया होगा। ठीक है, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्वेश्चंस लगा लीजिए, क्वेश्चंस आपके हाथ से नहीं निकलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इस वीडियो से बस इतना ही हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। अगला वीडियो जल्दी लेके आऊंगी, संभवतः हो सकता है कि मैं अब उत्तराखंड करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आऊं। पूरा जितना भी एक साल का करंट अफेयर, जितना भी एग्जाम में आने लायक है, जितना भी इंपॉर्टेंट है, वो सारा आपके सामने यहाँ पर आएगा। इस वीडियो से बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।